हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पी का कार्ड रीडिंग। ओके, एंड ये जो रीडिंग है गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का ये कार्ड है आप देख रहे होंगे, इसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं। सो यहाँ पे आपको का नेम के थ्रू, ओके, अगर आपके नेम का जो भी लेटर है, आप अपने नेम लेटर से ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर जो लोग अपनी राशियों से इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी 12 राशियाँ हैं, साइन हैं। आपकी ये साइन सन मून राइज साइन कुछ भी हो सकते हैं, नॉट नोट, तो आप इन राशियों से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को दोनों रीडिंग देखनी है तो आप दोनों देख सकते हैं। ओके, सो गाइस, रीडिंग किस लिए होगी ये मैं आप लोगों को फर्स्ट रीडिंग, जब मैं फर्स्ट कार्ड के लिए फर्स्ट रीडिंग जब मैं करूँगी तो वहाँ पे जो मैं फर्स्ट लाइन के कार्ड्स लूँगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि रीडिंग किस लिए है, बिकॉज़ अभी मैं खुद नहीं जानती कि रीडिंग किस लिए होने वाली है। ओके, बट ये गाइस रीडिंग, आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, रीमैरिज का वेट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले कार्ड नंबर 1 के लिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। हेलो कार्ड नंबर 1। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, तो अगर आप अल्फ़ाबेट से अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड देखते हैं कि ये रीडिंग किन के लिए होना है, क्या रीडिंग में आना है। ओके, मैं फर्स्ट लाइन के कार्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी। आप एनी टाइम इसे देखेंगे, आपसे ये रेजोनेट होगा। आप मेल हैं या फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी मैसेजेस यहाँ पे मिले, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, जो भी आपसे मैच करे। एंड कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ पे बताऊँगी, तो उससे आपको काफ़ी आसान होगा कि हाँ आपकी रीडिंग है या नहीं है। ओके, सो देखते हैं गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। टू मोर टाइम। कुछ तो है इस रीडिंग में, क्या है गाइस, देखते हैं। फुल डिटेल रीडिंग होगी गाइस, डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेशंस भी लास्ट में करूँगी, ठीक है। तो आप अपने कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी मैं कार्ड्स के थ्रू एंड प्लस आंसर के थ्रू देखूँगी, ठीक है। ये डिटेल्स लॉन्ग रीडिंग होगी, सो आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिएगा। हो सकता है आप जो भी क्वेश्चंस के लिए परेशान है, शायद यहाँ से आपको यूनिवर्स रिप्लाई दे दे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस। सो मैं 1 लाइन के सारे कार्ड्स पहले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किन के लिए और किस टॉपिक पे ये रीडिंग है। ओके, द मून। ओके, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 मोर कार्ड आल्सो। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। सो गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है अगर आप मैरिड हैं उनके लिए, जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए, एंड जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, लाइक अनमैरिड हैं और सेपरेशन हो चुका है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप अपने पर्सन के साथ हैं बट अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिला है। लाइक मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, सिंगल के लिए ये रीडिंग नहीं है गाइस। ओके, अगर कोई सिंगल है जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग सिंगल के लिए नहीं है। जो लोग सिंगल हैं, सो प्लीज़ आप वेट करें, हो सकता है कार्ड नंबर 2 में आपके लिए कुछ हो, तो आप लोग, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, आप चाहें तो ये रीडिंग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप सभी के लिए रीडिंग है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, रीमैरिज का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो फाइन। तो यहाँ पे ये कार्ड्स हैं
गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, इन कार्ड को पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी और यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ, आपके लिए ये आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, मैं जो भी यहाँ पे मैसेजेस पिक करूँगी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इससे आपको काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 कार्ड आए हुए हैं, 4 कार्ड्स मैंने लिए हुए हैं और ये 4 कार्ड्स मेजर आर्कानास के हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से इतने प्यारे कार्ड्स, पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं, फुल टोटली कार्ड्स मेजर आर्कानास, अ बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो गाइस, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राशियां बता रही थी आपको, तो राशियों में मुझे वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रही है। ओके, वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है अर्थ साइन की एनर्जी और मुझे मिल रही है, जो कि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड गाइज यहाँ पे 5 to 10% ओवरऑल राशियाँ हो सकती हैं। ओके, जिसमें जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस भी हो सकते हैं एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओके, ये मुझे बहुत कम एनर्जी मिल रही है, हालांकि 5 to 10%, बट जो मुझे स्ट्रांगली मिल रहा था वो मैंने आपको बताया। और मुझे कुछ आगे मैं कार्ड्स अगर देखूंगी, कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, आप जिन भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी उनके लिए जो फ़िलहाल अभी सेपरेटेड हैं। ठीक है, आप सेपरेटेड हैं, आप अनमैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेशन हुआ है, कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स्ड भी हुआ है, कुछ लोग हो सकता है रीमैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उनकी बात करूँगी। और जो मैरिड हैं उनके लिए मैं इसके बाद बताऊँगी। तो हो सकता है गाइज़, आपके पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे जहाँ तक लग रही है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो वाटर साइन के हो सकते हैं। आई थिंक उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन ज़रूर होगा, या तो आपके, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोग वर्क प्लेस पे मिले हुए हैं, किसी न किसी वर्क प्लेस पे आप ज़रूर मिले हुए हैं, या तो हो सकता है आप किसी धार्मिक प्लेस पे मिल सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ हो सकता है गार्डन वगैरह हो सकता है, कोई पब्लिक प्लेस हो सकता है जहाँ आप मिले होंगे, ट्रैवलिंग हिल स्टेशन हो सकता है, ऐसी जगहों पे शायद आप मिले हैं, ये मुझे ऐसे लग रहे हैं। हो सकता है कि वो एक लॉयर हों, जज भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एंड एक ऐसे पर्सन जो कि हो सकता है काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, लाइक चैरिटीज़ वगैरह करना, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे हीलर होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो एक ऐसे हीलर की टैरो रीडर होंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हीलर जो कि आपकी बातों से सामने वाला काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता होगा। आपके पर्सन जो है उनकी बातों से हो सकता है उनका ऑरा इतना ज़्यादा हाई होगा, उनकी ऑरा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी कि वो कहीं भी जाते होंगे ना तो अपनी एक छाप छोड़ देते होंगे, इस तरीके की। कहीं भी किसी भी पार्टी में, किसी ओकेशन में शायद उनकी बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ अब आएँ अब आएँ अब आएँ, इस तरीके से। एंड गाइज, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, या फिर उनका एक ये भी हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन जिनका काफ़ी नेम फेम है, हो सकता है कि वो काफ़ी फेमस पर्सन है, काफ़ी जाने जाते हैं अपने जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, हो सकता है अपने प्रोफाइल से या फिर अपने एक्टिविटीज़ से, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो करते हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, एंड गाइस, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि धार्मिक प्लेस पे हैं और वहाँ पे शायद आप लोगों का या फिर कोई आपके कुछ ऐसे, जैसे कि मंच वगैरह पे जैसे हम कुछ प्रवचन वगैरह देते हैं, इस तरीके से ऐसी चीज़ों में शायद आपकी रुचि हो,
या फिर ऐसी जगहों पे शायद आप कहीं ना कहीं से लिंक होंगे, किसी न किसी के थ्रू लिंक होंगे। आपका कोई एक ऐसा वर्क होगा जहाँ पे काफ़ी लोगों को आप खुद उन्हें वर्क दिए होंगे। आप एक ऐसे हो सकता है मैनेजर हो सकते हैं, आप एक आपका जो मैनेजमेंट का एक वो चीज़ हो सकता है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, उनका होगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एंड 40 to 30% मुझे यहाँ पे ऐसे पर्सन लग रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनको काफ़ी जो धर्म होता है ना, ओके, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आस्थावान है। शायद इन सब चीज़ों में उनकी काफ़ी रुचि है, नॉलेज बहुत है उनके पास, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल है। उनकी हो सकता है कि उनकी जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, शायद वो जो भी चीज़ें कहते हैं या फिर वो जिनको भी देख के जो अनुमान लगाते हैं वो चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं। शायद एक गुड फेस रीडर होंगे, या फिर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें वो पहले से ही बता देते होंगे जो कि सही हो जाती होंगी। ऐसे कुछ उनका सिक्स सेंस गाइस, जिसे हम बोल सकते हैं ना सिक्स सेंस जो होता है वो काफ़ी हाई होगा। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं गाइस, मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, राइट। ज़रूरी नहीं है, ये जनरल लेस रीडिंग है, ओके। आप जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। देन जब ये आपसे मिले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे ही आप लोगों का मिलना हुआ है, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू मिलना हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हैं, वो अनमैरिड थे और आप लोगों के बीच में अफेयर्स रिलेशनशिप रहें, या फिर आप अनमैरिड हैं, वो मैरिड थे, आप लोगों के अफेयर्स रहें। उसके बाद जब शायद आपने अपने घर में बोला शादी के लिए, बात करने के लिए, तो आपकी मदर ने शायद कुछ प्रॉब्लम बोली है कि ये शादी नहीं हो सकती, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, या फिर आपके लिए आपके पर्सन ने अपने घर में बोला तो उनकी मदर ने शायद प्रॉब्लम क्रिएट की। मुझे यहाँ पे मदर इशू लग रहा है, जो अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, उनके बीच में मदर इशू लग रहा है, फैमिली इश्यूज़ लग रहा है। थर्ड पार्टीज़ अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई कार्ड ऐसे हैं जो कि रिलीजन्स एंड कास्ट को बता रहे हैं, एंड फैमिली। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टीज़ है वो कास्ट हो सकती है, रिलीजन्स हो सकते हैं, एंड मदर या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं गाइस। अब मैं बात कर लेती हूँ उनके लिए जो मैरिड हैं, कपल हैं और यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग शायद आप अपने ऐसे पर्सन के साथ आप मैरिड हैं जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो आपके सोलमेट हैं, ओके। आपको ये फील होता है कि यही आपके लिए थे और इसीलिए आपको ये मिले हैं। और शायद आप लोग जब आप इनके साथ आपकी मैरिज हुई, या फिर जब आप इनको मिले, या फिर आप लोग हो सकता है काफ़ी टाइम आपने टाइम स्पेंड किया होगा, फिर उसके बाद हो सकता है आप लोग की शादी में कुछ थोड़ी बहुत रुकावट आई होगी, बट शादी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें हुई हैं। उसके बाद शादी बहुत अच्छे से आप लोगों की हुई है। देन उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, आपकी फैमिली में आप लोगों के ऊपर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होना पड़ा है, धर्म पे, आस्था पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी बिलीव करना पड़ा है। और शायद आप लोग करते भी हैं, शायद इस वजह से करते हैं कि आप लोग की फैमिली में वो शांति नहीं है जो आप चाहते हैं। कभी आप अपनी तरफ से बैलेंस करते हैं तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कभी आप दोनों अगर बैलेंस करते हैं तो फैमिली की तरफ से चीज़ें बिगड़ती हैं। मीन्स लाइक जो शांति आप चाहते हैं ना, कि वो शांति मेंटली भी हो, फिज़िकली भी हो, एंड आपके मन से भी हो, सारी चीज़ें आप जिस तरीके से बैलेंस चाहते हैं ना, उस तरीके से आपको खुशियाँ नहीं दिख रही हैं आपकी फैमिली में, और जिसकी वजह से शायद आप लोग वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपसे जो भी कह रहा है, कोई भी कह रहा है, चैरिटीज़ कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, धार्मिक संस्थान पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बन रही हैं वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, ओके। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि चीज़ें सुधरेंगी। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो घरेलू हैं, पारिवारिक हैं, अपने परिवार के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मैरिड हैं। और मैं उनके लिए बता चुकी हूँ जो ऑलरेडी सेपरेटेड या फिर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, रीमैरिज का वेट कर रहे थे, रीयूनियन का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ। गाइज़ मैं देखती हूँ आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, ओके देखते हैं यहाँ पे। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत ही मेजर चीज़ें हैं आप लोगों की लाइफ में। शायद इन सारी चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा आप लोग
डिस्टर्ब रहते हैं, बिकॉज चारों कार्ड यहाँ पे मेजर आए हुए हैं, मेजर आर्काना के कार्ड हैं। तो ये मेजर रोल है आप लोगों की लाइफ में। जैसा भी है, अगर रेजोनेट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चीज़ें आपसे मिली होंगी, मैच की होंगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। ओके, सो देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की। किंग ऑफ कप्स, ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग ही रहा था गाइस, कुछ ना कुछ चीज़ें तो है जो कि काफ़ी स्टक हैं, कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं। जस्ट सेकेंड गाइस, मैं कार्ड को थोड़ा स्विफ्ट कर लेती हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, अभी कार्ड सही है। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देख लेते हैं क्या है करंट एनर्जी आपके लिए। देखते हैं कार्ड नंबर 1, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स और माय कार्ड नंबर 1, 8 ऑफ कप्स। ओके फाइन। अंडरटेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए। वाओ, द हेरोफेंट। ओके, सो फाइन। सो गाइस, जैसा कि करंट एनर्जी में अगर बताना चाहूँ तो शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आप लोग की लाइफ में, राइट? बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं थर्ड पार्टीज़ को लेके, और ये थर्ड पार्टीज़ फैमिली है। कोई 2 लोग हैं जिनके बीच में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किन्हें सेलेक्ट किया जाए। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी आप सभी के लिए, ओके, आप सभी के लिए, उनके लिए सबसे पहले बोलना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं। जो लोग मैरिड हैं गाइड, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में अगर आपको कभी कभी लगता होगा कि परिवार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, फैमिली में काफ़ी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान होंगे, तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में लव तो बहुत है। ओके, अनकंडीशनल लव आप लोगों के बीच में है। हो सकता है आपके पर्सन जितना आपको समझते हो उतना आप भी उन्हें समझते हो। काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर है। आप दोनों लोग जो भी चीज़ें करते हो मिल के करते हो फैमिली के लिए कि अच्छा हो जाए, बट चीज़ें सिचुएशन सही नहीं है। प्लैनेट्स हो सकता है आप लोगों की जो बर्थ चार्ट है उसमें सही नहीं चल रहे होंगे, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट आप दोनों लोग एक साथ हो, आप दोनों लोग एक दूसरे का फुल सपोर्ट करते हो, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब पूरी कोशिश आप लोगों की है कि आप अपनी फैमिली में बैलेंस बना के रखो, सभी को खुशियाँ दो और ख़ुद भी खुश रहो। और शायद इस वजह से जब चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। आप दोनों लोग शायद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि सारी चीज़ें सही हो जाए। आप मेंटली एंड फिज़िकली, आप अपनी बॉडी से भी मेंटल से भी आप खुश रहना चाहते हैं, एक पीसफुल फील करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें अभी मिल नहीं रही हैं। बात करते हैं उनके लिए जो सेपरेटेड है या फिर अनमैरिड है, मैरिज के लिए आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत क्या आ रही है ये हम देखेंगे। ये करंट की फीलिंग है। शादी को लेकर यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड है। फैमिली इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी आपके लिए गाइस जो अनमैरिड हैं, चाहे आप सेपरेटेड हैं या फिर नहीं है, रीमैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर करेंट टाइम में डील भी कर रहे हैं पर्सन के साथ, बट उनके साइड से आपके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या फिर आपके साइड से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे बात की जाए, कभी कभी आपको ये लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया, क्या दिक्कत है, इस वजह से आपको लगता है कि सामने वाला आपसे लव करता है कि नहीं करता है। तो मैं सबसे पहले, ये कार्ड यहाँ पे आया हुआ है किंग ऑफ कप्स, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए लॉयल तो हो। ओके, आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए लॉयल हो। ऐसा ना समझें आप कि वो सामने वाला पर्सन आपसे लव नहीं करता, लव है उसके मन में, उसकी बहुत मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ क्या है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे चीज़ें ये हैं, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो हो सकता है ये रिलेशनशिप में कुछ लोग 8 ईयर से हैं। 8 ईयर मुझे मैक्सिमम रिलेशनशिप लग रहा है। 8 ईयर से लेके मिनिमम यहाँ पे जो है 2 ईयर। ओके, 2 ईयर का ये रिलेशनशिप, 8 साल से लेके 2 साल तक का मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप लग रहा है कि आप लोग हैं इसमें। एंड अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 मंथ हुए होंगे, 5 मंथ्स हुए होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1.5 ईयर हुए होंगे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है। बातें क्या हुई हैं, कोई थर्ड पार्टीज़ हैं,
और ये थर्ड पार्टीज़ हो सकता है कि आपका करियर हो सकता है और आपकी फैमिली हो सकती है। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे गाइस अगर कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते। आप लोगों के उनको हो सकता है आपकी फैमिली में आप लोगों के रिलेशनशिप को कोई नहीं पसंद करता होगा कि ये दोनों की शादी तो नहीं होनी चाहिए। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं गाइस। और मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे ऐसे पर्सन है, मुझे फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये शादी ना हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए देख रहे हैं, आपको लगता है कि भाई हमारे इस रिलेशनशिप में तो बहुत लोचा है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक ख़त्म करते हैं तो एक आ जाती है। ये चीज़ें लेके ना आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और शायद इन सारी चीज़ों के लिए जब आप सोचते हैं और आपके मन में शायद ये चीज़ें आती हैं कि आप एक्शन लें, या फिर आपके पर्सन अगर सोचते होंगे कि एक्शन लें, तो आपको लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बात बिगड़ जाएंगी, फ़ाइटें होंगी आपके पर्सन के बीच में भी। आपको लगता है कि फ़ाइट हो सकती है, रिलेशन ख़त्म हो सकता है, या फिर आपने अगर कुछ आवाज़ उठाई या फिर उन्होंने कोई आवाज़ उठाई तो हो सकता है फैमिली में कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं, फ्रेंड में कुछ हो सकते हैं, ये चीज़ें हो है। एंड यहाँ पे गाइस 50% लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, आप या फिर आपके पर्सन, कोई दो चीज़ है जिसके बीच में आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और ये दो चीज़ मदर की वजह से है। हो सकता है कि आपकी मदर जिनके लिए आपके लिए रिश्ता जिनको देखी होंगी, आप उनसे शादी नहीं करना चाहते, आप अपने पर्सन से करना चाहते हैं, और आपकी मदर को वो नहीं पसंद है। और हो सकता है आपके पर्सन या फिर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको आपके ये पर्सन पसंद है और आपके फैमिली वाले आपको बोल रहे कि आप किसी और को देखो, जो कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि आप क्या करें, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें। ये मैं आपकी करंट एनर्जी देख पा रही हूँ। और शायद कभी कभी आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं आप लोग, कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या होगा, आगे कुछ इस फ्यूचर का है, हमारे रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बट गाइज मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, ये जो भी टाइम है, जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ टाइम के लिए हैं, चीज़ें तो ख़त्म होंगी। बिकॉज आपका अंडर डेक कार्ड यहाँ पे जो आया हुआ है ना, द हेरोफेन का आया हुआ है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे द हैंगमैन, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप वहीं का वहीं अटका हुआ है, आगे कुछ मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी आपको नया नहीं दिख रहा है। आपके लिए आपको मैं एक यहाँ पे बात बोलना चाहूँगी, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप किसी अपने गुरु की हेल्प ले सकते हैं, किसी मंदिर मस्जिद में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की हेल्प आप लीजिए जिसके पास नॉलेज है। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ पैसा लें और आपका काम ना करें। ऐसे लोगों को जिनके पास नॉलेज है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या फिर आपके घर में कोई ऐसा सीनियर सिटीज़न होगा जिसको लाइफ का काफ़ी अच्छा तजुर्बा होगा। ये चीज़ें आपको किसी न किसी की हेल्प तो है, और ये मिलेगी गाइस। आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी, क्योंकि हेरोफेन का कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है कि अचानक से आपको कोई ऐसा बंदा आ जाए, यूनिवर्स आपको, हमारी मदर यूनिवर्स, डिवाइन आपको ऐसे किसी न किसी से तो मिला देंगे जो आपकी मदद ज़रूर करेगा या करेगी, और ये होगा गाइस। सो देख लेते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा इस रिलेशनशिप के लिए। ओके एंड गाइज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, आप सभी के लिए, सभी के लिए। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटली उस चीज़ को सुनना है। मैं ज़्यादा लंबा चीज़ें नहीं बताऊँगी, बहुत शॉर्ट में ही चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी गुड। द टावर, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है गाइज आप लोगों के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी पेनफुल में है आप लोग। 2 ऑफ कप्स, ओके, वन मोर कार्ड आल्सो। यहाँ पर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, ओके फाइन। सो गाइज अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ पर्सन हो सकता है यहाँ पे ऐसे होंगे कि जिनका एज जो है वो गैप होगा। हो सकता है आप अपने पर्सन से एज में 3 से 4 साल बड़े या छोटे होंगे, या फिर वो आपसे होंगे। ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। और अगर ऐसे आप रिलेशनशिप में हैं तो गाइज़ ये जो रिलेशनशिप होता है ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है, और इसमें ये पेन मिलता ही है।
और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मीड में ये कार्ड आया हुआ है, तो यानी कि नियर फ्यूचर भी आप लोगों का कुछ पेनफुल ही रहने वाला है। और ये मैं नियर फ्यूचर बता रही हूँ, समथिंग 1 से 2 महीने तक ये चीज़ें चल सकती हैं। उसके बाद आप लोग की लाइफ में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बिकॉज आप जो चीज़ें चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको मिलनी तो हैं, लेकिन कैसे मिलनी है इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। आपको वो सारी चीज़ें मिलनी है, आप जैसा चाह रहे हो ना वो आपकी सारी विश फुलफिल होने वाली है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। गुड करियर चाह रहे हैं, गुड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, गुड फैमिली चाह रहे हैं, फैमिली भी मान जाए, कुछ हो भी ना, रिलीजन्स इश्यूज़ है, कास्ट इश्यूज़ है, कुछ भी हो, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ करना है गाइस। क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, तभी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूँगी, आप जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उतना अच्छा होगा आपके लिए। और जितना ज़्यादा आप अपने लिए बुरा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंजिंग है वो आपके लिए गलत होगा। और यही जब गलत होगा ना तो आप शायद इस पेन में जाएंगे, आपको ये पेन मिलेगा। ओके, आप इतना ज़्यादा दर्द में रहेंगे कि ये क्या हो गया आपके साथ। तो जो भी कुछ है सब कुछ आपके हाथ में है, आपको करना क्या है, डिपेंड ऑन योर थिंक। आप क्या सोच रहे हैं, क्या अपने लिए बना रहे हैं, क्या यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको करना क्या है। गाइस, हम जब भी अपनी विश कोई बोलते हैं किसी मंदिर में जाके, किसी मस्जिद में जाके, जो भी हमारा धार्मिक प्लेस है, तो गाइस सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि विश कैसे हमारी पूरी होती है और आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं किस तरीके से मांगे कि वो आपको मिलेगी और आपके हक में। सबसे पहले आपकी जो भी विश है, हो सकता है जो अनमैरिड है, सेपरेटेड है और अपने पर्सन को चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, उनके साथ आपका रीयूनियन हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगी, आप जब भी अपने मन में ये चीज़ें सोचते हो कि हाँ उसके साथ मेरा रीयूनियन होगा, वो मुझे मिलेगा या फिर वो मुझे मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, इस तरीके से अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, तो आप भगवान से ये बोलो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। कैसे चाहिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, आपको देना है। आपके जो भी भगवान है, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको ये बोलो, आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। लेकिन आप जब मंदिर में जाके ये चीज़ें बोल देते हो कि मुझे ये विश चाहिए, मेरी ये विश पूरी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्यों इतने लॉन्ग टाइम से देखते, तो कहाँ आप, कैसे आपकी विश पूरी होगी। आप तो खुद ही अपने विश के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हो, खुद ही आपको डाउट्स है। आप पहले 100% फिक्स्ड तो रहो कि आप मांग क्या रहे हो, मदर यूनिवर्स से आप मांग क्या रहे हो। पहले आप जिस भी चीज़ को मांग रहे हो ना, जो भी आपकी विश है, उस पर आप 100% आप खुद श्योर हो जाओ। अगर जिस दिन आपके मन में ये श्योरिटी आ गई कि नहीं ये तो मुझे पाना ही पाना है, एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक, आपने यूनिवर्स से बोल दिया, आपका काम खत्म। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि आप खुद अपने विश के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, डाउट क्रिएट कर रहे हो। आप खुद ही गारंटी के साथ उस पर फिक्स्ड नहीं हो कि आप हाँ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। जब तक आपके माइंड में गाइज ये डाउट होगा, ये निगेटिव थॉट होगा अबाउट योर विश, वो कभी पूरी नहीं होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप मांग के तो देखो, ज़रूर मिलेगा। आप अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर ऐसी होंगी तो ज़रूर। हम कभी भी कोई छोटी सी चीज़ सोचते हैं कि मुझे एक घर बनाना है, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, और हमारे माइंड में ये चीज़ होती है वो तो मिलना ही है यार, वो ज़रूर होगा। तो आप देखो कितनी जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन मार्क था ही नहीं, हम किसी डाउट में थे ही नहीं। तो फिर अपने पर्सन को लेके, अपनी विश को लेके क्यों इतना डाउट? यानी कि आप डाउट में हो, आपके मन में 50% निगेटिव विचार है, 50% पॉजिटिव विचार है, तो इस वजह से वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, डिले टू डिले होती हैं। मैं इस बात को बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँगी, बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा समझाऊँगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बट इस चीज़ को आप समझें, और अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे ना तो आप वो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं, हर एक चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, और बहुत जल्द। सो गाइज़, यहाँ पे इस कार्ड का मतलब यही है, क्योंकि ये कार्ड है यहाँ पे, इस कार्ड को हम बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मानते हैं। सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, हमारी आप सारी चीज़ें पा सकते हैं। बट आपको चाहिए कि आप ये चेंज कैसे चाहोगे, पॉजिटिव वे में चाहते हो या फिर निगेटिव चेंज में। तो जैसा आप अपने मन में आप विचार बनाओगे वैसी चीज़ें मिलेंगी। तो जो लोग अगर पॉजिटिव चाहेंगे तो उनके विचार
पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी चीज़ें अच्छी बनाओगे, और जो लोग निगेटिव करेंगे तो वो ऐसी फीलिंग बना के आप अपनी सारी चीज़ें ख़त्म कर लोगे। इस सो गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को उस यूनिवर्स की एनर्जी से बैलेंस करना है। मतलब आपको इतना ज़्यादा लविंग बनना है खुद के लिए, खुद के विश के लिए इतना ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग करना है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, और कोई भी निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। तो फिर देखिए आपको ये फीलिंग मिलेगी कि वाह, आज मैंने वो सारी चीज़ें अचीव्ड कर ली, वो सारी चीज़ें पा ली जो मैंने चाहा था, जो मैंने चाही थी। ओके, आपको ये फील होगा कि वाह मुझे सब कुछ मिल गया। ये गट्स के साथ आप बैठोगे और सोचोगे अपने कप्स को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी मनी को, अपने वेल्थ को, हेल्थ को इस तरीके से डेकोरेट करके आप सोचोगे कि वाह मैंने तो सारी चीज़ें पा ली। ऐसी खुशियाँ सेलिब्रेट करोगे गाइस। ओके, सो ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी जो कि ये टाइमिंग होगा, और क्या टाइमिंग है, और आपको क्या कुछ देख करना है। सो मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स चाहिए, यूनिवर्स बताएं माय व्यूवर्स के लिए। ओके, देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके फाइन, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले बताना चाहूँगी यहाँ पे गाइस, हो सकता है कि कुछ लोग, जो लोग अनमैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, तो शायद आप लोगों को रिसेंट टाइम पे कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपसे हाइड थी। आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके अंदर अगर कोई भी ईगो है अपने पर्सन को लेके, आपको ये लगा होगा कि उन्होंने तो आपके साथ चीट किया, गलत किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लाइन बोलना चाहूँगी, आप इस चीज़ को नोट करिएगा। आपके पर्सन ने आपको चीट किया, मत सोचो, वो उनका पार्ट था, उनको उतना करना था, उनको अपना कर्मा बनाना था, वो करके गए। उस बात को लेके आप ईगोइस्ट में बैठे हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा किया, मैं नहीं करूँगा, तो वो चीज़ों को लेट गो करिए। सिर्फ आपको 2 काम यहाँ पे करना है। पहला क्या, जो भी चीज़ें हुई उसे लेट गो करो, सामने वाले को माफ़ करो, सॉरी बोलो, और फिर से एक रीयूनियन का, एक रिकन्सिलेशन, एक न्यू बिगनिंग की ओपनिंग के लिए वेट करो, मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशन दो, और चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी। कोई थर्ड पार्टीज़ है तो उस चीज़ का आपको पता चल सकता है। ये चीज़ें मैं आपको फाइनली बता रही हूँ। और जिन लोगों के बीच में अगर जो सेपरेटेड थे, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई थर्ड पार्टीज़ है तो मैं गाइज यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अभी उसके जाने के मुझे चांसेस यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर जो भी थर्ड पार्टीज़ आप लोगों के बीच में है तो मुझे अभी लग रहा है कि उनका यहाँ पे जाने के टाइम अभी मुझे हालांकि नहीं दिख रहा है। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं कि आप अपनी मदर की सुनेंगे या फिर अपने फैमिली की सुनेंगे या फिर आपको सिलेक्ट करेंगे, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा टाइम है। और ये टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स हो सकते हैं, अभी कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स हो सकते हैं। जून एंड जुलाई का मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि वहाँ से बात बननी स्टार्ट होंगी, एकदम से नहीं हो जाएंगी, वहाँ से होनी, चीज़ें बैलेंस होंगी। जून एंड जुलाई मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। ओके, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आए जो कि न्यू हो आपके लिए, बिल्कुल न्यू हो, और आप शायद कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आप किसे चूज़ करें। ओके, सो मैं यहाँ मेजर आर्काना के थ्रू देख लेती हूँ क्या है आपके लिए। ओके, देखते हैं। सो यूनिवर्स क्लियर करें। थैंक यू, वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द फूल, न्यू बिगनिंग गाइस, मैंने पहले ही बोला था कुछ ना कुछ नया तो है आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग है। द चैरियट, वन मोर कार्ड ऑल्सो, द डेविल। ओके फाइन, यहाँ पर है द हर्मिट। सो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत तेज़ी से कोई चीज़ें तो चेंज होंगी, अचानक से चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कोई भी चीज़ें होंगी अचानक से होंगी, जब आप शायद आपको लगेगा कि चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। ओके, आपको जब लगेगा कि चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं, उसी टाइम पे अचानक से कोई चीज़ें होंगी। और ये कैसे होंगी, आपका ये काम नहीं है, ये काम आप छोड़ दीजिए कि ये यूनिवर्स का काम है। ओके फाइन, देन मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेजेस देखना चाहूँगी, उसके बाद कुछ चैनल्ड मैसेजेस होंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग मैं क्लोज करूँगी। ओके, देखते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पे। सो ओके फाइन गाइज, मैंने रीडिंग बहुत अच्छे से की है आप लोगों की। आप लोगों को बस यहाँ पे चीज़ें क्या करनी है, रीडिंग को अच्छे से समझनी है। अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप रीडिंग को बार बार देखिए,
समझिए कि वो आखिर क्या है, क्या चीज़ें मैं कह रही हूँ, क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके लिए, क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो ये हैं, देखते हैं आपके लिए हमारी मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस देती है। मैं सारे कार्ड्स पहले ले लेती हूँ। ओके, मैं ज़्यादा यहाँ पे कार्ड्स नहीं लूँगी गाइस, बिकॉज ज़्यादा कार्ड्स लूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी ओवर हो जाएगी, है ना। फाइन, सो 100 एक कार्ड यहाँ पे है, प्रे टू गॉड एंड ट्रस्ट। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। मैं बार बार ये बोल भी रही थी, बार बार आपसे बोल रही थी, पॉजिटिव आप रहो, तो पहले आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। यहाँ पर है, यू मेक माई हार्ट वार्म एंड हैप्पी, यू आर माई सनशाइन। कितना प्यारा सा मैसेज है, देखिए आप, आपके लिए ये यूनिवर्स ने मैसेज दिया हुआ है, यूनियन। सो कंग्रेचुलेशन। बट यूनियन गाइस कब होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। आप जब वो चीज़ों को फॉलो करोगे, आप जैसा मैंने अभी बोला रीडिंग के बीच में, तभी आपका यूनियन होगा। अगर आप नहीं करते हो, निगेटिव विचार में रहते हो, तो चीज़ें डिले होंगी। हो सकता है आप लोग ये अफर्मेशन करते होंगे, और अगर नहीं पता है आपको तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है अफर्मेशन है, टेक्निक है, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 एंड 3 6 9। इसको मैंने डाल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी विश है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी। वाओ, सो गाइस खुश हो जाइए, आपके लिए तो यूनिवर्स के साइड से ये जो मैसेजेस हैं ना, आपके लिए हैं। योर डेस्टिनी, तो आपकी डेस्टिनी में अगर जो भी चीज़ें हैं ना, वो कोई नहीं बदल सकता, वो तो आपके हक की है, आप उसे पाके ही रहोगे। यू फील लाइक अ ब्यूटिफुल बैक। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना प्यारा सा मैसेज है, टू माई लाइफ ट्रस्ट मी। ओके, एंड यहाँ पर है गाइस आपके लिए, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। वाह, कितना प्यारा सा मैसेज आपके लिए आया हुआ है। ये देखिए, यू एंड मी। ओके, एंड यहाँ पे है, आई गिव यू रेड रोज। तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों को अगर लगता होगा काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से, कि आपके पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके मन में फीलिंग है और अनकन्फेस्ड लव है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल आपको दे सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे चैनल। सो गाइस देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, यहाँ पर हैं रोमांस। ओके, समर। यहाँ पर है फैमिली इशू। फैमिली इश्यूज़ तो है गाइस, मैंने देखिए बोला था यहाँ पे आ भी गया, तो अपने चक्रास को, हर चक्रास को आप क्लियर करें। यहाँ पर आई लव योर हेयर। हो सकता है कुछ लोगों के हेयर काफ़ी खूबसूरत हैं, जो कि आपके पर्सन को बहुत पसंद है। ओके, यहाँ पर है बिलीव योर लव। ओके, यहाँ पर है गिफ्ट फॉर यू, तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, आप वेट करें। मीन राशि, मैंने वाटर साइन बोला ही था। मदर इशू, पहले ही बोला था मैंने गाइस, मदर इशू आ गया। देखिए, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ। आपके पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, या फिर आप भी उन्हें मान सकते हैं। विंटर सीजन मैरी, कुछ लोगों का हो सकता है कि ठंड के मौसम में आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर हो सकता है जो मैरिड कपल हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी हुई होगी, और जिनकी नहीं हुई तो हो सकती है रोज़, आपको रोज़ मिलने वाले हैं गाइस, ये जान लीजिए। फाइनली यहाँ पे है किंग एंड क्वीन, तो ये तो जोड़ा आ गया, तो मैरिज तो भाई होनी है। डोनेट, तो हेल्प करें लोगों की। यहाँ पे है होल्ड माय हैंड, तो आप अपने पर्सन के हैंड को होल्ड करें। ओके, सो फाइन। यहाँ पर है सॉन्ग एंड डांस, तो हो सकता है आप लोगों को पसंद होगा। ये कार्ड्स खुद से आया है। वृषभ, ये राशि हो सकती है आपकी हो, आपके पर्सन की हो, या फिर जो लोग आपके लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं उनका होगा। मदर एंड फादर इशूज़, ओह माय गॉड, फैमिली इश्यूज़ है गाइस। स्टार, आई लाइक योर आइज। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन, कुछ लोग हो सकते हैं ऑनलाइन कनेक्शन आप लोगों का रिलेशनशिप होगा। फाइन, ओके, ये कार्ड्स इतने हैं। सो कॉल मी। एक्वेरियस, यहाँ पे है मार्च, ये मंथ्स हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर है आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई ऑल। ओके, यहाँ पे है जुलाई, ये टाइमिंग है। यहाँ पे है अर्थ साइन, एंड यहाँ पे है अप्रैल। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, कार्ड नंबर 2। सो जिन लोगों ने अपनी राशियों के हिसाब से अगर ये रीडिंग देखना चाहते हैं, सो गाइज कार्ड नंबर 2 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, एंड देखते हैं ये रीडिंग किन के लिए होने वाली है, बिकॉज मैं भी नहीं जानती।
यहाँ पे 1 लाइन कार्ड मैं सेलेक्ट कर लूँगी, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये किन के लिए रीडिंग है। एंड गाइज, अगर आपसे ये रीडिंग नहीं मैच करता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अगर ये दोनों कार्ड नहीं मैच हो, तो आप मेरे चैनल्स पे बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। वो टाइमलेस रीडिंग है, आप एनी टाइम देखेंगे, आपसे वो रेजोनेट होगा। उसमें पिक अ कार्ड रीडिंग भी है, कलेक्टिव रीडिंग भी है, पिक अ पाइल रीडिंग भी है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, मेल है या फीमेल, जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपको मिले, ज़रूरी नहीं है गाइस कि वो आपसे टोटल रेजोनेट हो। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप औरों के लिए लीव द रेस्ट करिएगा हियर। ओके, सो 2 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर कार्ड नंबर 2। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, एक्चुअली मेरे घर में आज पूजा है तो इस वजह से थोड़ा शोर शराबा आपको सुनने को मिल रहा होगा, बट मैं क्या करूं, अक्सर करके मेरे वीडियोस में नॉइज़ आ ही जाती है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मैनेज। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द हर्मिट। ओके, यहाँ पर है 7 of Wands, फाइन। यहाँ पर है 6 of Wands, विक्ट्री। द सन, वाओ, वेरी नाइस। सो गाइज, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये रीडिंग किन के लिए है। ये रीडिंग अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए भी है। ओके, और गाइज यहाँ पे जो मैरिड है, अगर जो मैरिड पर्सन है और ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये टोटली रेजोनेट ना हो, आई डोंट नो, बट मैंने ये मैसेज मिला तो मैं बता रही हूँ। जो मैरिड पर्सन है, हो सकता है आपसे यहाँ पे मुझे मैसेजेस बहुत कम ही लग रहे हैं, बट इस रीडिंग में 30% मुझे मैरिड पर्सन के लिए ये रीडिंग लग रही है। एंड बाकी की ओवरऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग उनके लिए नहीं है गाइज जो लोग सेपरेटेड हैं। ओके, फाइनल मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, जो सेपरेटेड पर्सन है, जो अपने पर्सन से अगर सेपरेट हो चुके हैं या अपने रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो गाइज़ ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ जो करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ हैं, डील कर रहे हैं, उनके लिए, जो मैरिड कपल हैं उनके लिए, जो सिंगल हैं उनके लिए, और जो लोग अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं, शायद अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल वगैरह का वेट कर रहे हैं, सो ये उनके लिए रीडिंग है। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप लोग से जो लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देखना चाहते हैं, अगर आपके लिए ये है भी नहीं तो आप बेशक देख सकते हैं, नहीं तो आप कार्ड नंबर 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं राशियाँ बताना चाहूँगी यहाँ पे गाइज। जो राशियाँ हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे 60% जो राशि मुझे दिख रही है वो राशि है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पे गाइज जो राशि है वो राशि मुझे हो सकता है कि 5% मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मुझे मिल रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एयर साइन, यस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस ऑल्सो। ओके, बाकी के मैं आपको अगर आगे मैं कार्ड्स देखूंगी तो मैं कुछ वहाँ से भी आपको चीज़ें बता दूंगी। ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं, आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, या फिर वो भी राशियाँ हो सकती हैं जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पर्सन से मैच करेगा तो आप समझ जाइएगा, आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि हाँ ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो गाइज़ हो सकता है कि आप लोग अगर अपने इन पर्सन से मिले होंगे तो कुछ लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे। हो सकता है कि आपका या फिर आपके पर्सन का, जहाँ तक हो सकता है कि आपके पर्सन का मुझे लग रहा है कि उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एंड कोई वाइट चीज़ से रिलेटेड उनका कुछ बिज़नेस हो सकता है, उनका खुद का वर्क हो सकता है, वाइट चीज़ें वो शायद बेचते होंगे। ओके, बाई करते होंगे, ये चीज़ें बाई एंड सेलिंग का चीज़ें होगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ वाइट चीज़ें हो सकता है, लाइक अ डायमंड या फिर सिल्वर या फिर स्टील,
इन सारी चीज़ों की हो सकती हैं। वाइट मटेरियल्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है एंड रेड चीज़ों से गाइस हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है कि मैरिज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा आपके पर्सन के साइड का। एंड गाइस हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो ये पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। ओके, ये मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो ये पर्सन है उनको शायद वर्क करने का काफ़ी ज़्यादा एक जो नशा होता है ना, वर्कोहॉलिक जिसे हम कहते हैं, उनको वर्क करने का काफ़ी ज़्यादा नशा हो सकता है। 24 आवर्स वो वर्क करते होंगे और इस वर्क की वजह से शायद वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, राइट। शायद आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने वर्क पे उनका फुल कॉन्सनट्रेट है। हो सकता है गाइस ये पर्सन ऐसे हैं कि शायद इनको शुरू से बचपन से ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि लाइफ में, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है, इम्पॉर्टेंस होता है, तो वो है मनी अगर है तो आपको सब पूछेंगे, मनी नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इनकी ये सोच होगी, और अगर नहीं भी होगी तो इनके जो इर्द गिर्द जो एनर्जी है ना, जिनके साथ इनका उठना बैठना है, वो इनको ऐसी चीज़ें इनको ट्रांसफ़र करते हैं, इनके माइंड में बताते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे ये कार्ड आया हुआ है दी हर्मिट। तो शायद जो लोग भी यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लोगों को मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, जो लोग अभी मतलब कि अपने पर्सन के साथ हैं बट अनमैरिड है, ओके। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि शायद मैरिड पर्सन है और आप अनमैरिड हैं, या फिर ये सिचुएशन ये हो सकती है कि आप मैरिड थे और आप जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ आपकी नहीं बन रही है और आप चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से किस तरीके से बाहर निकलें, और आप जिस तरीके के पर्सन को चाह रहे हैं उस तरीके के पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं और आप उनके साथ अपनी खुशियाँ खोज रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ें हैं, काफ़ी अरसे से ये चीज़ें आप कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ये इस रिलेशन में शायद 9 ईयर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर मैरिड कपल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं वो, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें ये कंडीशन है, तो शायद 9 ईयर ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है टाइमिंग की, 9 साल से लेके 7 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 1 साल भी है। यहाँ पे मिनिमम जो टाइम मुझे दिख रहा है वो 1 ईयर है। तो गाइस शायद इस वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ें हैं तो इस चीज़ को कैसे दूर की जाए। हालांकि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही हैं, आप लोग चाहते भी हो कि आप इन पर्सन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। शायद आपके पर्सन ऐसी कंडीशन में है कि वो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरीके से वो आपके साथ आगे बढ़ें, आपको एक कमिटमेंट दें, और शायद इस वजह से शायद आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और अपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेके कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वो अभी से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम भी हो गया, शायद कुछ लोगों को हो गया 7 मंथ से इस प्रॉब्लम पे वो वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 7 ईयर से इस चीज़ में लगे हुए हैं और उनको विक्ट्री चाहिए। आपके जो भी पर्सन हैं उनको ये लगता है कि शायद आप ही हो, उनको जो भी खुशियाँ मिलती हैं, जो भी खुशी महसूस करते हैं ना, वो आपके ही साथ उन्हें फ़ील होती है। वो और किसी के साथ वो फीलिंग नहीं फ़ील कर पाते जो आपके साथ उनको फ़ील होता है, क्योंकि वो आप अपनी पूरी लाइफ, वो अपनी जो एक हैप्पीनेस लाइफ होती है, खुशियों भरा, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, या फिर कुछ भी हो, उनको वो आपके साथ दिखता है। तो इसलिए वो इस खुशी को पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनको विक्ट्री चाहिए, ओके, उनको विक्ट्री चाहिए। एंड गाइस बात मैं कर रही थी कैरेक्टरिस्टिक की, और ये बीच में मुझे मैसेजेस मिले तो मैंने आपको फॉरवर्ड किया। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद इनमें से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सिंगल मदर हो, और आप एक ऐसे पर्सन को लाइक करती हैं जो कि अनमैरिड हैं, ओके, और आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप सिंगल फादर हो सकते हैं, आप अपने बच्चे की होने वाली माँ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सेपरेटेड हैं, तो मतलब रीमैरिज का आप वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप रीमैरिज का वेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सिंगल ही हैं, तो सिंगल के लिए मैंने बोला ही था, हालांकि सेपरेटेड पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, बट हाँ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ आप डेट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, और आपको पता भी है कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस, यही आपके लाइफ पार्टनर हैं, यही सब कुछ है, और इनके लिए आप वो सारे काम करेंगे जो आप
देखना चाहते हैं। ये चीज़ें हैं, मुझे कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिखी। एंड गाइस, जो लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो अगर एज की बात की जाए तो हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एज होगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो एज दिख रही है 27 एंड 28, 35, 37 एंड कुछ लोगों की हो सकता है कि 40 प्लस भी हो सकती है, बट मिनिमम अगर एज ली जाए तो 25 टू 40 प्लस। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये एनर्जी मिल रही है। आप लोग काफ़ी मेच्योर पर्सन हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे ये मिल रहा है मैसेज। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में बड़े हों या फिर वो आपसे एज में बड़े हों, एज गैप भी हो सकता है। रिलीजन्स इश्यूज़ यहाँ पे मुझे उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, हालांकि हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। जहाँ से आप होंगे ये पर्सन हो सकता है कहीं और से होंगे, बट जिस जगह पे आप हो वहाँ पे इनका वर्क हो, इस वजह से आप लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई चेंज हुआ होगा और इनकी भी लाइफ में कोई अचानक से चेंज हुआ होगा, और उसी टाइम पे जब आप दोनों लोग अलोन थे और आप लोग एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तभी ये आपसे मिले। ओके। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है गाइस कि आपकी लाइफ में कई बार ब्रेकअप की कंडीशन हुई, कई लोग आए और गए, बट ये जिनके साथ आप डील कर रहे हैं इनके साथ आपका ये रिलेशन फर्स्ट टाइम होगा, ये लव रिलेशनशिप में फ़र्स्ट टाइम पड़े होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अभी रिसेंट शायद शादी के लिए सोच रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं कि आप अपने पर्सन के लिए लॉयल हैं और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है क्या, क्योंकि आप मैरिज के लिए उनको बोलते हो बट उनके साइड से मैरिज के लिए आपको कुछ नहीं बोला जाता। और शायद कुछ लोगों को हो सकता है कि सुनने में ये आए कि आपके पर्सन शायद मैरिज करने वाले हैं, बट आपको ये क्लियर नहीं है कि किससे करने वाले हैं। ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और बाकी के मैसेजेस मुझे जो मिले मैंने आपको दिए। बाकी मैं करंट एनर्जी देखती हूँ आप दोनों के बीच में क्या है, उसके बाद मैं चीज़ों को क्लियर करती हूँ। गाइज़, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत अच्छे से क्लियरिटी दूँ और बहुत अच्छे से आपकी रीडिंग करूँ। ओके। एंड आप देख लीजिएगा, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। सॉरी फॉर नॉइस। ओके, one more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. Current energy for card number 2. Thank you universe. Okay, यहाँ पर है 5 of swords। मैं कार्ड्स टेक आउट कर लेती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर है 9 of Pentacles। ओके, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपको शायद चाहिए करेंट टाइम में। आप लोग ऐसा एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है 7 of Swords। ओके, यहाँ पर है 8 of Swords, 1 more कार्ड, एंड यहाँ पर है 2 of Cups। ओके, फाइन। गाइज, सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लीजिए जो कार्ड है 5 of Wands। ओके, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है जो कि आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये साइन भी हो सकता है जो कि मैंने पहले ही बोला था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एयर साइन, 70 to 65% एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। एंड अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मैंने पहले ही बोला था कि कार्ड नहीं है बट मुझे एनर्जी मिल रही है और अभी यहाँ पे क्लियर हो गया गाइस। वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, ये चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एनर्जी मैं आपकी बताना चाहूँगी। करंट एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है ये कि रिसेंट शायद आप लोगों को, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, अलोन है, तो शायद आप लोग किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात करोगे और आप हो सकता है कि अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने जाओ और उस प्रॉब्लम में आप ही फंस जाओ। शायद उनके पर्सन उनको छोड़ के आपके पास आ जाए और जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होने वाली है। ये चीज़ें हो सकती हैं, इस चीज़ से आप बचिएगा। जो सिंगल है मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, किसी दूसरे के प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, नहीं तो सारी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, करंट एनर्जी में जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है किसी थर्ड पार्टीज़ की वजह से आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम है। और ये थर्ड पार्टीज़ मैं स्ट्रांगली बताना चाहूँगी
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एयर साइन की बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको रिसेंट पता चले कि आपके पर्सन के कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। और शायद आपके पार्टनर जो है वो अपने इन दोस्त की बहुत सुनते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। बट कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, वो पर्सन चाहते हैं, जो थर्ड पार्टीज़ है वो पर्सन चाहते हैं कि आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हो। ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड है उनके लिए भी, जो अनमैरिड है उनके लिए भी। वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत हद से ज़्यादा करते हैं। उनको ये लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएँ या फिर चीज़ें सही ना चले। शायद उनको ऐसा करके बहुत मज़ा आता है, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके शायद उन्हें सुकून मिलता है। बट वो कितना भी ये चीज़ें करते हैं, बट आप लोग के बीच में इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को समझते हो, इतना नर्चरिंग नेचर है आप लोग का, लविंग केयरिंग है कि आप लोग सारी चीज़ों को भूल के फिर से आप लोग बहुत जल्द सारी चीज़ों को भूल के फिर से आप लोग एक हो जाते हो। फिर से आप लोग सारी चीज़ों को लेट गो कर देते हो, और आप लोगों की फीलिंग फिर से वही वाली होती है, बिकॉज आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव है। आप लोग जितना आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है उतने आप उनके लिए लॉयल हैं। बट फिर से वो चीज़ें होती हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये पर्सन उनके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड होंगे, या फिर फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आप लोगों को नहीं पसंद करता, उसका नेचर कुछ ऐसा ही होगा। ओके, ये मैं स्ट्रांगली देख, और उसे शायद ये सारी चीज़ें करके बहुत बहुत हैप्पी फील होता है। ओके, ये चीज़ें होती हैं। बट आप दोनों लोग अपनी तरफ से चीज़ों को, जो भी उलझने हैं उन सब चीज़ों को सुलझा लेते हैं। सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम आती हैं, अचानक से जब भी आप अपनी एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हो, अचानक से दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, और आपकी ऐसी एनर्जी हो जाती है कि आखिर चीज़ें हो क्या रही हैं। आप तो अपनी तरफ से पूरा क्लियर हो, 101% अपने पर्सन को दे रहे हो, सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर रहे हो, बट ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, बार बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं। ओके, ये चीज़ें होती होंगी, बट फिर भी गाइज आप लोग ओवरऑल सारी चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हो। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि हो जाती हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो जाती होगी। फ़ाइट लाइक बातों के थ्रू, कन्वर्सेशंस के थ्रू, एक वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उनको कुछ बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें। और इस वजह से शायद फैमिली में भी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मेंटल डिस्टर्ब होता है। आप कोई चीज़ें अच्छे से सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल से चल रही हो, और आप इसे मैनेज करते आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए 9 to 9 months एंड 2 year, 2 months, 7 month, 8 months, 5 months, ये भी हो सकते हैं। इतने टाइम से ये प्रॉब्लम इश्यूज़ हुए होंगे, और जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपके पर्सन आपका साथ ना देके आपसे फ़ाइट कर लेते हैं। बट फिर भी बाद में चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो, बैलेंस बना लेते हो। बट हाँ, जब चीज़ें शुरुआत होती हैं तो आप दोनों लोग एक दूसरे को नहीं समझते हो, फ़ाइट हो जाती है। बाद में चीज़ें भले ही अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि आप लोग का ऐसा नेचर है। लेकिन हाँ, एट अ टाइम पे शायद आप लोग के बीच में कुछ फ़ाइटें होती हैं एक दूसरे को लेके, आपने ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं नियर फ्यूचर क्या है आप लोगों का। और जो लोग अपने पर्सन के साथ हैं, अभी कमिटमेंट है, और अगर जो प्रॉब्लम आ रही है ये थर्ड पार्टीज़ की वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख पा रही हूँ ना कि शादी के लिए जब भी आप बोलते हैं चीज़ें सुलझती हैं, कि हाँ जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई पर्सन ऐसा है कि आप दोनों के रिलेशन को जाके बिगाड़ देता है। फिर से आप बैलेंस कर लेते हो, लेकिन आपके रिलेशन को जाके बिगाड़, वो नहीं चाहता कि आप लोगों की मैरिज हो, आप लोगों की शादी हो, जो भी ये थर्ड पार्टीज़ है। और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बता रही हूँ गाइज़, ये आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपकी बातें भी जानते हैं, और अपने पर्सन की अपने फ्रेंड की भी बातें जानते हैं, और बात को इधर सुधर लिख करते हैं, और कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है। ओके, सो देखते हैं नियर फ्यूचर द एम्परर। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वन मोर कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, सो अंडर डेक कार्ड गाइज यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, फाइन। सो गाइज, जैसा कि बहुत ही प्यारा आपका नियर फ्यूचर है आपके इन पर्सन के साथ। वो कहते हैं ना कि राम बनाए जोड़ी, फिर बाकी और कोई क्या कर सकता है ना।
अगर आप लोगों को यूनिवर्स ने मिला दिया है तो किसी के लाख चाहने से भी चीज़ें अलग नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। कोई कितना भी कर ले, सामने वाला चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करके थक जाएगा, बट आप लोगों की चीज़ें एंड अप नहीं होनी है। क्योंकि गाइस हो सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में, मैं देख रही हूँ, आप इन सारी चीज़ें जो आपके साथ करंट में हो रही है ना, इन सारी चीज़ों से आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना कि आपको एक नॉलेज मिलने वाला है। आप इतने ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे रिलेशनशिप को लेके, और आपका सिक्स सेंस इतना पावरफुल हो जाएगा ना कि आप समझ सकते हो कि आप दोनों के बीच में कौन आ रहा है, कौन क्या गलती कर रहा है, कौन माइंड गेम खेल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पास एक अथॉरिटी होगी, और आप जैसे ये चीज़ें जानोगे ना, मैं नियर फ्यूचर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी कि जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हो सकता है कि फैमिली में आपके कोई अगर जो बड़े हैं, आपके मदर फादर हैं, उनको ये आप लोगों के बीच में कुछ गलत चीज़ें, मिसकम्युनिकेशन उनके पास ट्रांसफ़र की जाती है, जिसकी वजह से वो आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उनका कुछ जो स्ट्रांग एक कमिटमेंट है वो नहीं दे रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि कोई उन्हें रॉन्ग कमिटमेंट दे रहा था, कोई आप लोगों के बीच में गॉसिप कर रहा था, वो भी रॉन्ग कमिटमेंट था। तो उस चीज़ को लेके उनको नॉलेज होने वाला है, पता चलने वाला है, और जैसे ही पता चलेंगे तो गाइज़ वो आपका साथ देंगे, आपके साइड देंगे। और आप जो भी लोग अनमैरिड हैं और अपने जिन भी पर्सन का के लिए चाह रहे हैं कि शादी हो, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाएगा। आपके पेरेंट्स की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी तरफ ये दिक्कतें आ जाती हैं, जो भी थर्ड पार्टी से वो जानी है। और ये टाइमिंग में अगर आपको बताना चाहूँ तो अभी से मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 मंथ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल का भी टाइम लग सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है जून एंड जुलाई में स्ट्रांगली देख पा रही हूँ 1 मंथ उनके लिए होगा, जो लोग सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, बहुत पॉजिटिव विचार से सारी चीज़ें करेंगे तभी होंगी, और नहीं तो चीज़ें डिले हो जाएंगी। जैसा कि मैंने कार्ड नंबर 1 में मैंने कुछ लाइन बताई हैं गाइस कि आपकी अगर कोई भी विश है आप उसे कैसे पा सकते हो, ठीक है, कोई भी विश है आप उसे किस तरीके से पा सकते हो। सो गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एंड जो भी थर्ड पार्टीज़ है, ओके, मैं फाइनली यहाँ पे बता रही हूँ, उसका कहीं ना कहीं से चीज़ें ख़त्म होनी है। क्योंकि हम जब भी कोई भी चीज़ें अगर गलत करते हैं तो उसका एक दी एंड होना ही होता है, राइट। तो जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि जो रिलेशनशिप, जो जोड़ी अगर यूनिवर्स ने बना दी, भगवान ने बना दी, तो उसे हम कौन होते हैं दूर करने वाले, कोई और कोई थर्ड पार्टी कौन होती है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये कुछ कर्माज हैं आपके जो कि आपको पे करने हैं या फिर आपके पर्सन को पे करने हैं, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं बात कर रही थी कि आप लोग अगर कोई भी आपकी विश है, आप फुल पॉजिटिविटी में अपने विश को बोलो। कभी भी अपने विश के आगे ये डाउट्स मत लगाओ, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ कि होगा कि नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर ये फुल फीलिंग आ गई, बस इस तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, ओके, सपोज़ दैट कि हमारे पास कोई हमारी कार है या फिर हमारी कोई बहुत फेवरेट सी चीज़ है, हमारा कुछ भी फेवरेट सा हमारा घर है, हम जानते हैं ना कि ये चीज़ हमारी है, इसे कौन ले सकता है। उसके लिए जैसी फीलिंग आती है ना कि दिस इज़ टोटली मी, है ना, टोटल वो जो भी चीज़ें हैं वो पूरी आपकी हैं, उसे कौन ले। तो ये वाली फीलिंग गाइस, ऐसी वाली फीलिंग अगर आपके मन में जब आ जाएगी ना अपने विश को लेके, समझ लेना कि आपके विश को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी, बस डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर डाउट्स है तो आप समझ लो कि आप अपने विश को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप खुद ही डाउटफुल हो कि होगी कि नहीं होगी। और अगर ये चीज़ें हैं तो मैं भी बता दे रही हूँ कि आपकी विश नहीं पूरी होगी, वो डिले होता जाएगा, और आप ऐसे ही रीडिंग देखोगे और आप कहोगे कि सब कुछ बकवास होता है, कुछ नहीं होता है। बट नहीं, पहले खुद के भी तो अंदर कुछ चेंजिंग लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, वो ख़त्म होनी है। आप लोगों के इस जो भी रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक न्यू बिगनिंग होगा। और ये न्यू बिगनिंग इतना अच्छा होगा ना कि जो भी जैसा भी आपने कभी सोचा था, सपना देखा था, जो ड्रीम आपके थे अपने पर्सन के साथ, फैमिली के साथ, अपने करियर को लेके, लाइक आप मेंटली भी हैप्पी हो, फिज़िकली भी हैप्पी हो, और आपका मन भी हैप्पी है,
ओके, ये वाली फीलिंग आप चाहते हो, हर एक जगह से आप एक ऐसी वाली फीलिंग चाहते हो, और आपके साथ ये चीज़ें होनी है। नियर फ्यूचर में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हो सकता है आप लोग कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं कि जो लोग काफ़ी प्लानिंग हो सकता है करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई का मंथ है, जून एंड जुलाई के मंथ में हो सकता है गाइज आप लोग कहीं साथ में घूमने जा सकते हैं, डेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम पास कर सकते हैं, आप टाइम स्पेंड करेंगे। ये चीज़ें मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे लास्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जस्ट इस कार्ड के बाद यहाँ पे जो आपका अंडर डेक कार्ड आया हुआ है ये है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे है देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप वो पुरानी बातों को लेके आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोगों को मैं बताना चाहूँगी, आप और आपके पर्सन दोनों लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर फील कर रहे हैं कि पता नहीं चीज़ें सही होंगी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ लोगों के लिए मैंने बताया ना कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम से आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो। हालांकि आपके रीडिंग में इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे दिस सन का कार्ड है, विक्ट्री के जस्ट बाद सन का कार्ड है गाइस। बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। आपको जो भी आप जिसके हकदार हैं, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, आपको वो मिलनी है, उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, विक्ट्री आपकी होनी है। बस जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसका एक सही टाइम होता है गाइस। जैसा ही आपका ये सही टाइम आएगा ना, आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ओके, सो मैं कुछ टाइम यहाँ पे देखना चाहूँगी एंड देखते हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड पहले से आ रहा था और आखिर आ ही गया, इसको आना ही था। 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, फाइन। सो गाइज यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है, ये देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत से लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, नियर फ्यूचर हो सकता है 1 मंथ तक आप ऐसी एनर्जी में अभी भी रहने वाले हैं गाइज, ऐसी एनजाइटी आपको होने वाली है। ओके, ये देखिए किस तरीके से कार्ड आए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं हर्टेड। आप बहुत ब्रोकन हर्ट है गाइज, आप लोगों का, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ झेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से झेल रहे हैं, बहुत टाइम से, और शायद इन सारी चीज़ों से आप थक चुके हैं। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म होने में काफ़ी टाइम है। और हैप्पीनेस की अगर बात की जाए तो जो हैप्पीनेस का टाइम मैंने बताया, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है मुझे जून जुलाई का मंथ्स जो है टाइम है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी अप्रैल मंथ में आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर जो हमारा अप्रैल मंथ गया या फिर 2020 का अप्रैल मंथ हुआ होगा, आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, सेपरेशन हुआ होगा। सेपरेशन, हालांकि ऐसा वाला सेपरेशन यहाँ पे नहीं है कि आप लोगों की बातें नहीं हो रही, आपके पर्सन आपके साथ हैं, आपसे बातें भी हो रही, सब कुछ, बट प्रॉब्लम ऐसी आ जा रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करें क्या। हर एक चीज़, हर एक सोल्यूशन आपको आपके आँख के सामने दिख रहा है, बट आप उस चीज़ को वो कहते हैं ना, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ें बंधे से हैं आप। ओके, बट गाइज नियर फ्यूचर में मैं यही बोलना चाहूँगी, इस ओवरऑल एनर्जी का ओवरऑल जो कंक्लूज़न आया है, आप देखिए आपको जीत मिलेगी, फ़तेह मिलेगी। और जब फ़तेह मिलेगी ना, तो आप इस तरीके से गहरी सांस लेके बड़े ही मस्ती के साथ बैठ के आप ये कहोगे कि मैंने वो कर दिखाया, मैंने वो कर लिया जो मुझे चाहिए था। और फिर आपको ये फील होगा कि जो भी आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम थी, जो आपके माइंड को रोक रहा था कि आगे ना बढ़ो, आपने उस पर जीत हासिल कर ली। और आपको आपके सोलमेट, आपके लव, आपके बिलव्ड वो मिलने वाले हैं। आपका उन्हीं के साथ रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी से, वो सब खत्म हो जानी है। ओके, बट हाँ, इस एनर्जी से गाइज आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, आप बाहर निकलो। बाहर बहुत निकलने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर नहीं निकलोगे तो शायद ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सो देख लेते हैं कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देती है। मैं इस मेजर आर्काना से देखना चाहूँगी। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द लवर्स, ओ माय गॉड गाइज, ये देखिए द लवर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए तो
सेम कार्ड एक जैसे आ गए तो गाइज आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे है द एम्परर, बोथ कार्ड ऑल्सो द एम्परर। तो अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज आप लोगों की लाइफ में ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी कुछ हो रहा है ये डिवाइन ने लिख रखा हुआ था। ओके, ये डिवाइन ने रच रखा हुआ था कि आपको ये मिलना ही मिलना, और शायद इसलिए वो डिवाइन आपके साथ ऐसा कर रही है कि आपको ऐसी एनर्जी में जानी है, आपको एक इतना दृढ़ बनना है ना, इतना ऐसा मतलब कि आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर ले कि आपके ऊपर कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप इतने स्ट्रांग हो जाओ ना कि आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को खड़ा करके रखो, अपने आप को इतना मजबूत बना लो। तो कहीं ना कहीं गाइज ये यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी में इसलिए डाली हुई है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो मेच्योरिटी लेवल था वो कम था, या फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग था वो कम था, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सिखाना चाह रही थी कि आप इन सारी चीज़ों को सीखो, बिकॉज आने वाले टाइम में आपके लिए शायद ये सारी चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी। इस वजह से शायद यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है, इसलिए वो आपको बता रही है कि आप ऐसी एनर्जी में बनो, और इसलिए आपकी लाइफ का एक ऐसा साइकिल है, और इस साइकिल का ये जो चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है, और अब जो चैप्टर ओपन होगा ना, खुलेगा ना आपके लिए, वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हैप्पीनेस वाला होगा। ओके, मैंने बदलने का नाम लिया और देखिए बटरफ्लाई यहाँ दिख गई। ट्रांसफॉर्मेशन तो है गाइज आप लोगों के लिए। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स गाइडेंस मैसेजेस क्या है हमारे कार्ड नंबर 2 वालों के लिए। ओके, देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स कुछ से आ गए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके फाइन। सो अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए 777, यू आर इन द फ्लो ऑफ योर डिवाइन पर्पस। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइज, यू नो 777 का मतलब क्या होता है? 777 का मतलब ये होता है जब आपको 777 अगर दिख रहा है तो आप समझ जाइए आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आपकी जो आस्था है ना, भगवान पे जो विश्वास है ना, वो बहुत बढ़ने वाला है। और अगर नहीं बढ़ रहा है, नहीं आप कर रहे हैं ऐसा कुछ, और आपको 777 दिख रहा है, तो आपको यूनिवर्स कह रही है, एंजल कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए रखें, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। सिर्फ आप उनको माने, उनको अगर नहीं मानते तो आप उनको माने। यूनिवर्स है, भगवान है, डिवाइन है, आप उनको माने। अगर जो लोग ऐसे हैं, यहाँ पे है लेट गो, तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें आपको लेट गो करना है, नए सिरे से लाइफ को आगे बढ़ाना है। फील दी पॉजिटिव थिंग। तो आप अपने मन में, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी कुछ आपको चाहिए आप उसके लिए पॉजिटिव अपने मन में लाएं, पॉजिटिविटी आप अपने मन में लाएं। टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर। ये देखिए गाइस, आप सारी चीज़ें लेट गो, सरेंडर, सो सारी चीज़ें आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, आपके लिए जो बेहतर है वो ज़रूर देगी। यू आर माई ड्रीम लवर बिलव। ये देखिए गाइस, कितने प्यारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आई लव योर माइंड, योर हार्ट एंड योर बॉडी एंड योर सोल। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा सा मैसेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर है आपके लिए फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कुछ ना कुछ थर्ड पार्टीज़ है, और देखिए यहाँ पे आ गया आई वाना किस यू। ओह माय गॉड। सो गाइस रेडी रहिए आप, आपको तो ओके, सो आपको किस मिलने वाले हैं? ट्विन फ्लेम। सो गाइस हो सकता है बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं। यहाँ पर है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। ओके, ये यहाँ पर है ओम साईं राम। तो आप अगर साईं जी को मानते हैं तो आप के लिए ये आया हुआ है। न्यू होम, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है न्यू होम का हो, आपको एक नया घर मिलने वाला है। यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यहाँ पर है बिलीव योर डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। ओ माय गॉड, ये देखिए कितना प्यारा सा मैसेज है। सो ये है यूनिवर्स के साइड से आपके लिए कुछ मैसेजेस। मैं चैनल्ड मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पर्सन के साइड से आपके लिए क्या है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग क्लोज़ करती हूँ। गाइज़, मैंने आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छे से पूरी कोशिश की है कि मैं करूँ और आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो आई थिंक कि आपको जो भी हो, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे वो भी बताइएगा। ओके, देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, आपके पर्सन क्या देना चाहते हैं। ओके फाइन।
सॉरी, मैं आपको अंडर डेक कार्ड दिखला देती हूँ। नवंबर है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पर है आई लव यू फॉरएवर। ओके, काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। रोमांस, ये फर्स्ट कार्ड में भी था। यहाँ पर है रिमेंबर योर प्रॉमिस। तो अगर आपने कोई विश कर रखी है उसे पूरा करें। ओके, किसी से प्रॉमिस करके तोड़ना नहीं चाहिए। जुलाई, ये आपका डेट बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का मंथ हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, ये है यहाँ पे राशियाँ। यहाँ पर हैं सॉन्ग एंड डांस, हो सकता है आपको करना पसंद हो या आपके पर्सन को। यहाँ पे है किंग एंड क्वीन, तो आप लोगों की जोड़ी है भाई। आई लव यू हेयर, तो आपके हेयर या फिर आपके पर्सन के हेयर प्यारे हो सकते हैं। रोज़ हमारे पास है। यहाँ पर है अप्रैल मंथ। यहाँ पर है आइसक्रीम, आपको पसंद होगा या फिर आपके पर्सन को। यहाँ पर है एक्वेरियस हमारे पास है। यहाँ पर वृषभ राशि। यहाँ पर है स्टार आई लाइक योर आई। ओके, यहाँ पर है गाइस फैमिली इश्यूज़, हर्ट चक्रास। तो अगर फैमिली इश्यूज़ है तो आप अपने हर्ट चक्रास को क्लीन करें। यहाँ पर है मे एंड यहाँ पर है विंटर सीज़न। हो सकता है विंटर सीज़न में आप मिले होंगे या फिर आने वाले विंटर सीज़न में आप मिल जाएं, आपकी मैरिज हो जाए। आई लाइक योर स्माइल, आप हंसते रहिए। ये है कुछ टाइम, हो सकता है आपके डेट बर्थ मंथ टाइम हो, आपके पर्सन के हो या फिर इस डेट पे आप मिले होंगे। समर हमारे पास है। यहाँ पर है कॉल मी। तो अगर कुछ लोगों के अंदर ईगो है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को छोड़ के लेट गो करके आप अपने पर्सन को कॉल कर लीजिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। विंटर सीज़न मैरी। सो ये है एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे 23 एंड 15। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।